आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरें शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर को गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर से पाक रखने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने बुलाई सियासी कायदीन की अहम मीटिंग और उनसे ताउन की अपील। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 62वां कॉन्वोकेशन डे मनाया जाएगा 19 नवंबर को। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार और मरकजी वजीर नितिन गडकरी को तफवीज की जाएगी डीलेट डिग्री, कहा वाइस चांसलर डॉक्टर योले ने। नंबर प्लेट की यकसानियत के सबब एक खानगी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने रोक दी सिटी बस। मुसाफिरों को नीचे उतारकर बस जब्त करने की गई कोशिश। म्यूनिसिपल इंतजामिया की शिकायत पर रिकवरी एजेंट के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। और पैसों के लेन देन पर वालूज इलाके में एक जीप मालिक का किया गया बहिमाना कत्ल। मफरूर मुलजिम पुलिस के शिकंजे में, महरूस मुलजिम ने किया कत्ल का एतराफ, केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। शहर के मुख्तलिफ चौराहों और रास्तों के किनारे लगाए गए गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने के लिए शुरू की गई मुहिम को कामयाब बनाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज तलब की। वाज़ेह रहे कि फाजिल अदालत की हिदायत पर शहर के चौराहों और रास्तों के किनारे गैर कानूनी तरीके से लगाई गई होर्डिंग्स, बैनर्स, फ्लैग्स और झंडे हटाने के लिए एएमसी इंतजामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत गुज़िश्ता 2 दिनों में सैकड़ों गैर कानूनी होर्डिंग्स, बैनर्स और फ्लैग्स हटा दिए गए। ये मुहिम आइंदा 18 नवंबर तक जारी रहेगी। मुहिम खत्म हो जाने के बाद दोबारा गैर कानूनी होर्डिंग्स, बैनर्स और झंडे न लगाए जाएं, इस गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की एक अहम मीटिंग आज तलब की और उन्हें फाजिल अदालत के अहकामात और हुकूमत की हिदायत से वाकिफ़ करवाते हुए उनसे ताउन की अपील की है, जिस पर तमाम कायदीन ने उनसे वादा किया है कि शहर को साफ़ सुथरा रखने और खूबसूरत बनाने के लिए वो इंतज़ामिया से हर मुमकिन ताउन करेंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें बतलाया कि होर्डिंग्स और बैनर्स लगाने के लिए जगह मुख्तस की जाएगी। इन मखसूस जगहों पर ही मुताल्लिका ज़ोन दफातर से इजाज़त हासिल करके 3 से 5 दिन तक लोग अपने तशहीरी बोर्ड्स, बैनर्स लगा सकते हैं, मगर मुकर्ररा मियाद ख़त्म होने के बाद खुद अपने हाथों बैनर्स वगैरह हटाने की जिम्मेदारी उन लोगों की ही रहेगी। इस मीटिंग में शिवसेना उद्योग ग्रुप के जिला सदर किशन चंद तनवानी, बीजेपी के राजेश मेहता, कांग्रेस के शहर सदर शेख यूसुफ, एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, साबिक कारपोरेटर कैलाश गायकवाड़, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के आतिश सुरड़कर, आरपीआई आठोले ग्रुप के नागराज गायकवाड़, प्रहार संगठना के राजू मिसाळ, अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस के मोईन इनामदार और दीगर अफराद मौजूद थे। आज आपण माननीय उच्च न्यायालयाचे जे आदेश आहेत त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने सुद्धा जे निर्देश इश्यू केलेले आहेत की ज्या टेम्पररी जाहिराती करायच्या आहेत त्याचे फ्लेक्स, बॅनर्स किंवा झेंडे वगैरे लावले जातात ते विना परवानगी लावण्यात येऊ नये, तर असे काही लावलेले असतील तर ते तात्काळ काढण्यात यावे व कारवाई करावी। तसेच भविष्यात हे जेव्हा फ्लेक्स किंवा बॅनर्स लावले जातील ते महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या जागांवरच लावले जावे व परवानगी घेऊन लावले जावे। हे या संदर्भात जे निर्देश आहेत त्याची माहिती सर्व जे राजकीय पक्ष आहेत त्यांना आम्ही दिलेली आहे, त्यांचे जे प्रतिनिधी होते त्यांना। तसंच त्यांच्याकडनं या सर्व जी आपली महानगरपालिकेची आता एक विशेष मोहीम सुरू आहे की जिच्यात आपण हे जे विना परवानगी लावलेले जे काही फ्लेक्स बॅनर्स असतील ते काढून घेतो आहोत, तर त्यामध्ये सगळ्यांचं सहकार्य असावं आणि या मोहिमेनंतर सुद्धा आपलं शहर एक स्वच्छ आणि सुंदर शहर व्हावं याच्यासाठी आणि माननीय उच्च न्यायालयाचे जे निर्देश आहेत त्याचं तंतोतंत पालन आपल्याकडनं व्हावं याच्यासाठी म्हणून आम्हाला सहकार्य करावं असं मी त्यांना आवाहन केलं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में शिरकत के बाद सियासी कायदीन ने MCN से बात की। आइए देखते हैं क्या है इन शख्सियात के तासुरात। निर्णय असं काही घेण्यात आलेला नाही याच्यात काय की होल्डिंग जे शहरामध्ये लागतात, रस्त्यावर लागतात, त्याच्या बाबतीत कोर्टाचे काही डायरेक्शन्स आहेत, त्या दृष्टिकोनाने सर्वपक्षीय बैठक यांनी बोलवली होती
तर स्मार्ट सिटी अंतर्गत T20 जी परिषद होणार आहे आपल्या शहरात, त्याचं शहरात सुशोभित करण्यासाठी आयुक्तांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवली. त्यात निर्णय असं काही झालेलं नाही की प्रत्येक पक्षाचे प्रतिनिधींनी सांगितलं नाही की आम्ही तुम्हाला मदत करू. कुठल्या होल्डिंगच्या बाबतीत असतील ते काही जागा ठरवणार आहेत, त्या जागेच्या बाबतीत ते ठरवून देतील आणि त्याची परमिशन घेऊन त्या परवानगी देणार आहे. आता कसं आहे की कोणाचा वाढदिवस असेल, कोणाचाही काही कार्यक्रम असेल, कोणत्याही पक्षाचा काही कार्यक्रम असेल, त्यानंतर होल्डिंग रस्त्यावर लागतात. त्याच्यामुळे त्यांनी ही बैठक घेतली होती. आम्ही आश्वासन दिलेले की होल्डिंग आम्ही कुठेही लावणार नाही. इधर भी आज कमिश्नर साहब की मीटिंग की किस सिलसिले में की और क्या बात है? आज कमिश्नर साहब ने हमको सारे पार्टी के लोगों को आज बुलाए थे और बैनर जो निकल लगते उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई यहाँ कहीं भी लगा रहे हैं और कहीं भी कर रहे हैं. शहर के जो लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी बताया कि भाई ऐसे जगह पे लगा रहे हैं, उधर से गाड़ियाँ आ रही एक्सीडेंट हो रही. तो हमने बोले कि भाई हमने लगाना क्या, तो आपने साहब ने हमको बोले कि भाई आप परमिशन दो, हम जगह डिसाइड करके वो हम आपको जगह तय करके आपको परमिशन के साथ आपको लगाना है. तो हमने बोले ठीक है, आपकी बात हम सब मानते हैं, मगर औरंगाबाद शहर के अंदर जो लोग मर रहे गड्ढे हैं उसका क्या. हमने इतनी तुम्हारे लेटर दिए तो साहब ने मेरे सामने ताबड़तोब स्मार्ट सिटी को फ़ोन करे. अरे ये मैं बोला कि वो जो बाबा के उड़ान पुल का है, आते आते मेरा एक्सीडेंट होते हुए बचा. मेरे सामने आदमी आया, मैंने वो बोला कि वो ताबड़तोब वहाँ पे कुछ करो. वो बालाजी नगर, सादत नगर का, वो बोले मेरे सामने फ़ोन करके, और ताबड़तोब वो बोले कि मैं जल्दी काम करता हूँ, कि वो रिपेयर काम करने का भी नहीं. स्मार्ट सिटी वालों ने बोले कि भाई वो रिपेयर काम ही नहीं कर सकते, पूरा छन्नी रोड वाला, तो मैं जल्दी से जल्दी करूँगा. मैंने वो भी बताया कि शहर में क्या अच्छे रोड तुमने उखाड़ के वो रोड बनाए. तो मैं बोला आप वो रोड देखो कि मैंने मेरे पास फ़ोटो है जो आदमी 2 साल पहले बनाया है, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए जो आज लोग मर रहे जहाँ ये कर रहे पूरे, तो वो रोड नहीं बन रही. तो सामने बोले वो भी मैं काम करूँगा. शहरामध्ये विद्रुपीकरण होऊ नये त्यासाठी त्यांनी सूचना मांडलेल्या आहेत आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने साधक बाधक अशी चर्चा झालेली आहे. आमचे देखील काही नागरिकांसाठीचे व्यापाऱ्यांसाठीचे विषय त्यांनी समजून घेतलेले आहेत आणि त्यांनी पण त्यांच्या काही सूचना आम्हाला दिल्या आहेत. सर्वजणांनी एकमताने आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की शहराच्या सुशोभीकरणासाठी, शहर सौंदर्यासाठी सर्व लोक तुमच्यासोबत आहेत. सर्वजण तुमच्यासोबत आपण हाक द्या, आणि सर्वजण तुमच्यासोबत आहोत आणि चांगलं काम या शहरामध्ये आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून होईल अशी ग्वाही आम्ही सुद्धा त्यांना दिलेली आहे. माननीय आयुक्त साहेबांनी आज बॅनर पोस्टरच्या संदर्भात जी काही माननीय न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जी काही कारवाई सुरू केलेली आहे त्या अनुषंगानं आयुक्ताच्या दालनामध्ये जी मीटिंग कॉल केली त्यामध्ये काही महत्त्वाचे विषय त्या ठिकाणी चर्चा झाली. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे की मार्लापल्ले साहेबाच्या न्यायालयामध्ये जो पार्किंगच्या संदर्भात जो आदेश झाला होता त्या आदेशाचं इम्प्लिमेंट झालं पाहिजे, त्याची कारवाई झाली पाहिजे अशी त्या ठिकाणी आम्ही प्रामुख्याने मागणी केली. कारण शहराचं विद्रुपीकरण होण्याचं कारण सर्वात महत्त्वाची पार्किंग आहे आणि त्या पार्किंग सर्व खाली कराव्या अशी विनंती माननीय आयुक्ताला आम्ही या मीटिंगच्याद्वारे केलेली आहे. दुसरं सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे का ज्या काही हातगाड्या वगैरे लागतात शहरामध्ये, त्या हातगाड्या लागल्यामुळं जी ट्रॅफिकची अडचण येते ती अडचण दूर होण्याच्या संदर्भात हॉकर्स झोन डिक्लेअर करावी अशी आमच्या सर्वांच्या वतीने त्या ठिकाणी मागणी करण्यात आली. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 62वां कॉन्वोकेशन डे आइंदा 19 नवंबर को मुनाकिद किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है. ये इत्तला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद येवले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि कॉन्वोकेशन डे का प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के चांसलर व रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की सदारत में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर व सुपर कंप्यूटर के मुजिद महाराष्ट्र भूषण विजय भटकर चीफ गेस्ट की हैसियत से शरीक रहेंगे, जबकि साबिक रियासती वजीर आला व एनसीपी के बानी शरद पवार और सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी को डीलेट की डिग्री से नवाजा जाएगा. इस प्रोग्राम के लिए 35 कमेटियां तश्कील दी गई हैं. तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग गुज़िश्ता पीर को मुनक़िद की गई. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा 62वा दीक्षांत समारंभ दिनांक 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी साजरा करण्यात येत आहे. गेल्या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये प्रत्यक्षरित्या
दीक्षांत समारंभ साजरा करता आला नाही, कारण कोविडचा प्रादुर्भाव होता. मधल्या पिरियडमध्ये आम्ही एक दीक्षांत समारंभ ऑनलाईन केला आहे. त्यानंतर कोविडनंतर पहिल्यांदा हा दीक्षांत समारंभ प्रत्यक्षरित्या साजरा करण्यात येत आहे. त्यामुळे याची सर्व तयारी आणि विशेष आनंदाने हा दीक्षांत समारंभ आम्ही साजरा करतो आहे. या दीक्षांत समारंभाचं अध्यक्षपदी विद्यापीठांचे कुलपती तथा महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल माननीय श्री भगतसिंगजी कोश्यारी हे भूषवतील. दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख अतिथी पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर, जे परम सुपर कॉम्प्युटरचे जनक म्हणून ज्यांना ओळखलं जातं आणि नालंदा विद्यापीठाचे ते कुलपती आहेत, हे भूषवतील. आणि दीक्षांत भाषणसुद्धा डॉक्टर भटकर करते. या दीक्षांत समारंभाचं वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यामधील तरतुदीनुसार 2 मान्यवरांना डिलीट पदवीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारचे रोड ट्रान्सपोर्ट आणि हायवे मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी व महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तसंच देशाचे केंद्रीय माजी कृषी मंत्री माननीय श्री शरदचंद्रजी पवार यांना डिलीट पदवीने सन्मानित करण्यात येणार आहे. शहर में स्मार्ट सिटी के तहत तामीर करदा रास्तों के काम के मयार की जांच IIT लैब में की जाएगी. जांच के लिए तैयारशुदा रोड का टुकड़ा मुंबई के मस्कुरा लैब ले जाया जाएगा. IIT मुंबई के माहिरीन ने दूसरे रोज मुसलसल शहर में तैयारशुदा इन रास्तों की जांच की है. इसी तरह रेडी मिक्स प्लांट पर भी विजिट देकर वहां के अफसरान को जरूरी हिदायतें दी हैं. जांच के लिए आई हुई IIT की इस टीम के साथ स्मार्ट सिटी के इंजीनियर भी शामिल थे. म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ASCDCL के CEO डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी के जिन रास्तों के काम जारी हैं वो लाजिमन मेयारी दर्जे के हों, इस मकसद से थर्ड पार्टी ऑडिट के बतौर IIT के जरिए ये जांच करवाई जा रही है. इस मकसद से प्रोफेसर डॉक्टर धर्मवीर सिंह की क़ियादत में मुंबई की IIT का ये स्क्वाड 2 रोज से शहर के रास्तों की जाँच कर रहा था, जबकि इस मौके पर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, किरण आढ़े, जूनियर इंजीनियर नेत्रा प्रभा जाधव, प्रोजेक्ट एडवाइजर यश इनोवेशंस के फारूकी जफीर व दीगर भी मौजूद थे. जांच के बाद IIT की टीम ने कुछ क्यूरीज भी निकाली हैं और कुछ मुफीद मशवरे भी दिए हैं और उन लोगों ने रास्तों के तामीरी काम पर इत्मीनान का इजहार किया है. रेलवे के लाइन ब्लॉक व पावर ब्लॉक के सबब मुंबई आने और जाने वाली 12 ट्रेनें मनसूख होने से वीकेंड की मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इत्तलात के मुताबिक 19 ता 21 अक्टूबर के दरमियान नांदेड़ से मुंबई की तरफ जाने वाली व मुंबई से आने वाली जुमला 12 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिसके सबब औरंगाबाद से इन 2 अय्याम में मुंबई जाने व आने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानियों का सामना है. 19 नवंबर को मुंबई जाने वाली तपोवन एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस और 20 नवंबर को जनशताब्दी एक्सप्रेस, तपोवन एक्सप्रेस और 21 नवंबर को नंदीग्राम एक्सप्रेस ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं. इसी तरह 20 नवंबर को मुंबई से आने वाली तपोवन एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, नंदीग्राम और राजरानी एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस और 21 नवंबर को मुंबई से तपोवन एक्सप्रेस मनसूख रहेंगी. इस अदम सहूलत के सबब इन अय्याम में मुंबई जाने व मुंबई से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और उनके सफ़र के निज़ामुल औकात भी गड़बड़ा गए हैं. एक खानगी फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एक सिटी बस रुकवाई और गाड़ी जब्ती के नाम पर बस में सवार मुसाफिरों को भी नीचे उतार दिया. म्यूनिसिपल इंतजामिया की शिकायत पर उस एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 4 वसूली एजेंट्स के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. हुआयूं के खानगी फाइनेंस कंपनी के एक वसूली एजेंट ने एक सिटी बस रोकी और ड्राइवर व कंडक्टर से कहा कि ये गाड़ी फाइनेंस पर उठाई गई है, मगर उसकी अक़सात अदा नहीं की गई, लिहाजा ये बस वो जब्त करके फाइनेंस कंपनी ले जाएगा. उसने गाड़ी में सवार मुसाफिरों को भी नीचे उतार दिया. इसके इत्तला जैसे ही म्यूनिसिपल इंतजामिया को ही म्यूनिसिपल अफसरान ने सिटी चौक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन में 4 रिकवरी एजेंसीज के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया. बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी के लिए मुताल्लिका फाइनेंस कंपनी ने फाइनेंस किया था और इस गाड़ी का नंबर वही था जो सिटी बस का था. इस नंबर के सबब रिकवरी एजेंट ने सिटी बस जब्त करने की कोशिश की, चाहे जो भी हो, मगर फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट के सबब मुसाफिरों को तो परेशानी का सामना करना ही पड़ा है. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट इलेक्शन के लिए
विद्यापीठ विकास आघाड़ी ने अपना पैनल इंतखाबी मैदान में उतारा है। ये इत्तला प्रोफेसर डॉक्टर शंकर अंबुरे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रोफेसर अंबुरे ने बताया कि यूनिवर्सिटी को कुछ मखसूस अफराद ने अपनी इजारादारी समझ रखी थी, जिसकी वजह से तलबा के मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। लिहाजा उनकी इजारादारी खत्म करके तलबा को इंसाफ दिलाने और यूनिवर्सिटी की हमजहत तरक्की के लिए यूनिवर्सिटी विकास आघाड़ी कायम की गई है और आघाड़ी ने अपने उम्मीदवारों का एक पैनल इंतखाबी मैदान में उतारा है। उन्होंने अपना इंतखाबी मंशूर जाहिर करते हुए कई वादे भी किए हैं। आज उन्होंने अपने पैनल के 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जिनमें ओपन कैटेगरी से चंद्रकांत सुपानराव और डॉक्टर परमेश्वर कचरू वाघमारे इंतखाबी मैदान में हैं, जबकि एससी कोटे के लिए डॉक्टर राहुल भीमराव तायडे और एनटी कोटे से रकबाजी भागूजी गौहाड़े के नामों का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने मजीद कहा कि उनके पैनल को मराठवाड़ा मुक्ति मोर्चा के बानी सदर जे.के. जाधव, स्वाभिमानी मुप्टा शिक्षक संगठना के बानी सदर संजय राव तायडे पाटिल, मेस्टा के बानी सदर नागराज गायकवाड़, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना के सचिन निकम, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना अघाड़ी के गुणरत्न सोनोने, पैंथर्स रिपब्लिकन विद्यार्थी अघाड़ी के डॉक्टर अनिल पांडे, देवानंद वानखेड़े, महाराष्ट्र का स्ट्राइब कर्मचारी महासंघ, इन तमाम तंजीमों की हिमायत हासिल है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या होऊ घातलेल्या 2022च्या अधिसभा निवडणुकीसाठी आम्ही अनेक संघटनांनी एकत्र येऊन विद्यापीठ विकास आघाडी पहिल्यांदा स्थापन केलेली आहे। प्रस्थापित लोकांच्या विरोधामध्ये ज्यांनी विद्यापीठाचं कल्याण केलेलं नाही, उत्कर्ष केला नाही, त्या उत्कर्ष करण्यासाठी खऱ्या अर्थानं ग्राउंडवर जे लढतात प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटनेचे नेते यांना एकत्र घेऊन ही आम्ही आघाडी या ठिकाणी केलेली आहे। या आघाडीच्या वतीनं प्राथमिक स्तरावर आम्ही 4 उमेदवार डिक्लेअर केलेले आहेत। राहुल तायडे असतील, परमेश्वर वाघमारे, रखमाजी कांबळे, राहुल तायडे या 4 उमेदवारांच्या माध्यमातून आम्ही आज या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही विद्यापीठाच्या विकासासाठी आघाडीच्या माध्यमातून काय करणार आहोत तो अजेंडा आम्ही आज प्रेस घेऊन या ठिकाणी डिक्लेअर केला है। जिला लातूर के शिरूर ताजबंद में मजदूर बेदारी के लिए निकाली गई चेतना यात्रा का इस्तकबाल किया गया। रियासत महाराष्ट्र के मेहनतकशों मजदूरों के मसाइल से मुतालिक जानकारी और बेदारी के मकसद से भारतीय मजदूर संघ की जानिब से 6 नवंबर को शिवनेरी किले से शुरू हुई मजदूर चेतना यात्रा लातूर ज़िले के तालुका अहमदपुर के मज़ाफ़ात शिरूर ताजबंद पहुंची, तो यहाँ गाँव वालों ने इस यात्रा का आतिशबाजी करके इस्तकबाल किया। इस मौके पर गांव के नायब सरपंच प्रताप पाटिल, चेयरमैन तुलसीराम भोंसले, साबिक सरपंच बालाजी सारोले, एजुकेशन सोसाइटी के संचालक सुरेंद्र पाटिल, आबी फराहमी के सभापति रणधीर पाटिल, शिवराज कापसे व दीगर देही साकिनान मौजूद थे। यहाँ रहे कि रियासत के गैर मुनज़्ज़म शोबेजात में काम करने वाले मजदूरों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज, तामीरात व घरेलू काम करने वाले कामगारों के लिए तजवीज़ करदा स्कीमात पर अमल आवरी की शुरुआत, बुनियादी शरह तनख्वाह में इजाफे, काम से निकाले गए मजदूरों से मुतालिक संगठना की दाखिल करदा शिकायत की सुनवाई और दीगर कई मतालिबात व मसाइल से मुतालिक बेदारी व यकसुई के लिए ये यात्रा निकाली गई है। तालुका सिल्लोड़ में शोबा महसूल ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 6 लाख रुपयों का जुर्माना आयद किया है। इतलाआत के मुताबिक ताल्लुक़े में गैर कानूनी रेत निकासी व रेत बर्दारी का धंधा ज़ोरों शोर से जारी है और पिछले कई रोज से अखबारात व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस गोरख धंधे की खबरें दी जाती रही हैं। इसी के नतीजे में मुताल्लिका शोबे महसूल नींद से बेदार हुआ और 14 नवंबर को रात के वक्त मुताल्लिका शोबे के गैर कानूनी रेत निकासी मुखालिफ और रेत की गैर कानूनी हमलो नकल पर काबू करने वाले स्क्वाड ने दौरान पेट्रोलिंग तालुके के धानोरा रास्ते पर रामकृष्ण अन्ना कागड़े का ट्रैक्टर MH20 PF 1587 को रेत बर्दारी करते पाया तो उसे रोका गया और फिर कानून शिकनी की पादाश में उस पर 1,30,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया। इसी तरह दूसरे एक वाक़े में भिक्कन जयाजी मोरमे साकिन वांगी बुजुर्ग का हाईवा ट्रक MH20 CT 2099 भी पकड़ा गया और उस पर 3,22,400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जबकि तीसरे वाक़े में सावखेड़ा के चंदू घुंगे का रेत बर्दारी का बगैर नंबर प्लेट वाला ट्रैक्टर देखा गया तो उसे रोककर उसके खिलाफ 1,30,600 से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया है। इस बेदरीग कार्रवाई से रेत माफिया में खलबली सी मच गई है।
कन्नड़ शहर के अराकीन बल्दिया व साकिनान ने शिकायत की है कि दफ्तर बल्दिया को यहाँ के अफसरान व मुलाजमीन ने हवा पर छोड़ दिया है। मुतल्लिका आला अफसरान से सख्त कार्रवाई का मुतालबा इनकी जानिब से किया गया है। कन्नड़ शहर के साकिनान ही नहीं बल्दिया के मेंबरान का भी कहना है कि बल्दिया कन्नड़ के एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ ऑफिसर समेत तमाम मुलाजिमीन और अफसरान अपने फराइज से मुजरिमाना गफलत बरत कर हुकूमत व इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने के काम कर रहे हैं। इसका अमली मुशाहिदा खुद साबिक रुकने बल्दिया अनिल गायकवाड़ को हुआ तो उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेकर आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि इन गैर जिम्मेदार और बेलगाम अफसरान मुलाजिमीन के खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई की जाए। अनिल गायकवाड़ ने इस ज़मन में जिला कलेक्टर को एक मकतूब पेश किया और उसमें अपने 14 नवंबर को पेश आए मुशाहिदे का जिक्र किया कि वो दफ्तर गए तो बल्दिया में निस्फ से ज्यादा अफसरान और मुलाजिमीन गैर हाजिर थे। इस सिलसिले में दफ्तर के एस्टेब्लिशमेंट शोबे से तहकीक मनमानी की निशानदेही करते हुए उनके खिलाफ मुअत्तली की कार्रवाई का मुतालबा जिला कलेक्टर से किया है। गेलो असता नागरिकांनी माझ्याकडे समस्या मांडल्या, कारण मी वार्डाचा एक नगरसेवक होतो। माझे असलो तरी नागरिकांनी माझ्याकडे समस्या मांडल्या। मी त्या समस्येचं निवारण करण्यासाठी नगरपालिकेत गेलो असता नगरपालिकेत कर्मचारी उपस्थितच नव्हते, 50% पेक्षा कमी कर्मचारी तिथे। मग सोमवार व शुक्रवारी या कर्मचाऱ्यांना नगरपालिकेत हजर राहणे बंधनकारक आहे, शासनाचाच नियम आहे। परंतु इथे कोणीच नाही। स्वच्छता निरीक्षक यांना फोन केला असता, स्वच्छता निरीक्षक म्हणे मी सुट्टीवर आहे, महत्त्वाचं खातं म्हणजे स्वच्छता, तो सुट्टीवर गेला आहे, त्याचा अर्ज नाही काही नाही, कसं काय सुट्टी दिली जाईल त्याला? त्याच्यामुळे सुट्टी दिली आहे, परंतु त्यांना अर्ज तर द्यायचा। साहेबाला विचारलं म्हणजे सुट्टी मिळाली का? तुम्हाला महत्त्व म्हणजे अर्ज देणं आहे। मी फोन केल्यानंतर दुपारी 12च्या नंतर त्यांना अर्ज ईमेलद्वारे पाठवला एका स्वच्छता निरीक्षकाने। स्वच्छता निरीक्षक सोडा, जे जन्म प्रमाणपत्र बनवत्या, मृत्यू प्रमाणपत्र बनवत्या, अशा व्यक्तींनी सुद्धा तिथे थांबायची गरज आहे। ते सुद्धा तिथे नाही। कोणाकडे अर्ज द्यायचे, तक्रारी कोणाकडे करायच्या? मुख्याधिकारी साहेब तिथे नाही, प्रशासक लागलेला आहे तरी ते तिथं नाही। कोणाकडे आम्ही तक्रारी करावा? यासाठी मी जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील विभाग, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांना तक्रार दिलेली आहे। त्यामुळे ही कारवाई व्हायला पाहिजे एवढी माझी विनंती आहे। पैसों के लेन देन पर एक जीप के मालिक का खून करके लाश जीप में डालकर कातिल फरार हो गए। ये दिल दहला देने वाली वारदात वालूज में मौजूद गरवारे कंपनी के सामने पेश आई। तफसीलात के मुताबिक वालूज में मौजूद गरवारे कंपनी के सामने एक क्रूजर जीप लावारिस हालत में खड़ी थी। जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो बदबू का एक भपका सा आया और सीट पर एक थैले में बंद लाश बरामद हुई। महलूक के भाई सुभाष ससाने ने लाश की शनाख्त सुधाकर ससाने की हैसियत से की है, जो उनका भाई था। अहम बात तो यह है कि लाश नीम बरहना हालत में थी और सर पर जख्म का निशान था। लाश सड़ चुकी थी और उसमें अलाइयाँ पड़ गई थी, जिसकी वजह से ताफुन फूट रहा था। पुलिस को वहीं पास में एक मोबाइल फ़ोन भी पड़ा मिला। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही डीसीपी उज्ज्वला बनकर, एसीपी अशोक खौरात, एमआईडीसी वालूज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे, इंस्पेक्टर सचिन एंगोले, पीएसआई विनायक शेलके, पीएसआई लक्ष्मण उमरे, क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर अजीत दगड़खेड़कर, रमाकांत पठारे, सैयद मुजीब और दीगर जाए वारदात पर पहुंचे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में पुलिस ने मुश्तबा मुलजिम शेख तौफीक शेख रफीक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। ऑटो रिक्शा वाले की छेड़खानी से खौफजदा एक कमसिन दोशीज़ा ने चलती रिक्शा से छलांग लगा दी। पुलिस ने मुलजिम ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ महीनों पहले भी शहर में एक ऑटो वाले की बेशर्मी के सबब एक खातून पर इसी तरह रिक्शा से कूद पड़ने की नौबत आई थी। इसी तरह का एक वाकया फिर एक बार पेश आया है। अपनी क्लासेस खत्म करके घर लौटते वक्त रिक्शा में सवार एक कमसिन दोशीज़ा से रिक्शा वाले ने छेड़खानी की तो लड़की इस कदर खौफजदा हो गई कि वो चलती रिक्शा से बाहर कूद पड़ी, जिसके सबब उसके सर पर जख्म आया है। इस मामले में क्रांति चौक पुलिस थाना में पोक्सो कवानीन के तहत रिक्शा वाले पर मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात क्रांति चौक पुलिस थाना के इंस्पेक्टर गणपत राव दराड़े ने दी है। मी डॉक्टर GH दराड़े, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस स्टेशन क्रांति चौक, दिनांक 13 नोव्हेंबर 2022 रोजी औरंगाबाद शहरातील एक अल्पवयीन मुलगी गोपालटी येथून शिवाजी हायस्कूल जिल्हेकाना मार्गे जात असताना ती ज्या रिक्षामध्ये बसली त्या रिक्षामधील रिक्षा चालकाने तिच्याशी अश्लील संभाषण केले
त्यानंतर त्याच्या अश्लील संभाषणावरून तिला संशय आल्याने तिने शिल्लेखाना या ठिकाणी 12-15 वाजताच्या सुमारास उडी मारली. त्यामुळे तिच्या डोक्याला मार लागून जखमी झाली होती. त्या मुलीला कोणत्याही प्रकारची रिक्षाबद्दलची माहिती नव्हती. आम्ही टेक्निकल ॲनालिसिस करून विविध ठिकाणचे CCTV फुटेज हस्तगत करून तो रिक्षाचा फोटो किंवा CCTV फुटेजमध्ये अस्पष्ट नंबर असताना सुद्धा आमच्या लोकांनी माननीय पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शोध घेऊन सय्यद अकबर सय्यद हमीद यास अटक केलेली आहे आणि सध्या त्याच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. पोलीस स्टेशनला आम्ही पुढे तपास करत आहोत. शहर पैठन की बिजली मोटर चुराने वाली टोली को पुलिस ने मसरूखा मोटरों समेत गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई औरंगाबाद देही के पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कुलवानिया की रहनुमाई में अंजाम दी है. पैठन पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार के स्क्वाड ने की गई अपनी इस कार्रवाई में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 3 मोटरें बरामद कर ली हैं. आया रहे कि पिछले कुछ दिनों से शहरों मजाफात की खेतियों से बिजली पंप की मोटरें सरका कर लेने की वारदात में इजाफा ही देखा जा रहा था और किसान तबका परेशान व खौफजदा था. पैठन पुलिस में शिकायत कुनिंदा किसान श्रीरंग मानिकराव पठारे साकिन नए काउसान पैठन ने फरियाद दाखिल की थी कि उनके खेत से 5,000 रुपये मालियत की 5 HP की ज़ेर आब मोटर और तकरीबन 1,000 रुपये मालियत के 90 फीट पट्टी केबल वायर सारिकों ने चुरा लिए. पुलिस ने मज़कूरा शिकायत पर सारिकों का सुराग लगाया और मुलजिमीन अंबादास रुस्तम गायकवाड़, तुकाराम विनायक निर्मल और बद्रीनाथ लक्ष्मण गायकवाड़ को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया. पुलिस ने दौरान कस्टडी मुलजिमीन की सख्ती से तफ्तीश की और उनके कब्जे से जुमला 10,000 रुपये मालियत की 3 मोटरें वो दीगर असबाब जब्त कर लिया. पुलिस की यह कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया और SDPO डॉक्टर विशाल नेहुल की रहनुमाई में इंस्पेक्टर किशोर पवार, PSI संजय मदने, हेड कांस्टेबल नुसरत शेख, पुलिस नाइक भगवान दांडे व दीगर ने अंजाम दी है. खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका घरकुल मसाले. शहर को गैर कानूनी होर्डिंग्स और बैनर से पाक रखने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने बुलाई सियासी कायदीन की अहम मीटिंग और उनसे ताउन की अपील. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 62वां कॉन्वोकेशन डे मनाया जाएगा 19 नवंबर को. रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर के हाथों NCP के कौमी सदर शरद पवार और मरकजी वजीर नितिन गडकरी को तफवीज की जाएगी D.Litt डिग्री, कहा वाइस चांसलर डॉक्टर योले ने. नंबर प्लेट की यकसानियत के सबब एक खानगी फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट ने रोक दी सिटी बस. मुसाफिरों को नीचे उतारकर बस जब्त करने की गई कोशिश. म्यूनिसिपल इंतजामिया की शिकायत पर रिकवरी एजेंट के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज. और पैसों के लेन देन पर वालूज इलाके में एक जीप मालिक का किया गया बहिमाना कत्ल. मफरूर मुलजिम पुलिस के शिकंजे में. महरूस मुलजिम ने किया कत्ल का एतराफ. केस दर्ज, तहकीकात जारी. इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है. कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज.